हाय फ्रेंड, मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर, योगाचार्य और डाइटिशियन हूँ। बवासीर का मूल कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। लगातार कब्ज बने रहने से, मल की सड़न से आंत में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे आंत की झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। गुदा प्रदेश में भारीपन रहने लगता है और मल त्याग के समय कठिनाई मालूम होती है। और गुदा के पास के नसों के अंतिम छोर में गंदा रक्त एकत्र हो जाने से गंदे मांस का बदगोश्त बन जाता है। यही बवासीर है। इसके अलावा लीवर की खराबी और उदर विकार के कारण भी बवासीर हो जाता है। बवासीर गुदा द्वार के बाहर और भीतर कहीं भी हो सकता है। बवासीर दो तरह का होता है, एक खूनी और दूसरा बादी। बवासीर खूनी हो या बादी, प्राकृतिक चिकित्सा में दोनों की एक ही चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में हवा, पानी, धूप, मिट्टी, आसन, प्राणायाम, लसाहार, फलाहार, उचित भोजन और काश औषधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। भोजन ही औषधि है। सबसे पहले अपना भोजन सही करें। बवासीर के लिए सुबह नाश्ते में पका पपीता और गाय के दूध की दही लीजिए। इस पर विशेष जोर दीजिए। और इसके अलावा आप बेर और गाय के दूध की दही भी ले सकते हैं। दोपहर और शाम के भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी, उबली हरी सब्जियां और सलाद लीजिए। और शाम को 3-4 बजे 1 गिलास अनार या चुकंदर का जूस लीजिए। याद करके 2.5-3 लीटर पानी रोज ज़रूर पीजिए। सुबह शौच जाने से पहले आधा लीटर गुनगुने पानी में 1 नींबू का रस और 1-2 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पीजिए। ये हुआ आपका डाइट प्लान। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो सुबह टहलिए और टहलने के बाद उत्थान पदासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, योग मुद्रा, सर्वांगसन, मत्स्यान और मूल बंध का अभ्यास करिए। सुबह शौच से आने के बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी और संभव हो तो एनिमा का प्रयोग करें। यह प्रयोग सिर्फ 3 दिन करना है। तो इसके लिए किसी साफ स्थान से 1 फुट नीचे से साफ मिट्टी निकाल लीजिए। उसमें से घास फूस, कूड़ा कंकड़ सब छांट के बिल्कुल साफ कर दीजिए। और उसे ठंडे पानी से करनी की सहायता से मक्खन सा बना लीजिए। और पीठ के बल चित लेट जाइए और उस मिट्टी को नाभि के 4 अंगुल ऊपर से लेकर और जंघाओं की जोड़ तक आधा इंच की मोटाई में फैला दीजिए। और ऊपर से एक उतना ही बड़ा ऊनी कपड़े का टुकड़ा डाल दीजिए। आधे घंटे तक मिट्टी की पट्टी को रखे रहें। उसके बाद उसको हटा दें और फिर 1 किलो गुनगुने पानी का एनिमा लेने के लिए देखिए ये एनिमा सेट में ये एनिमा सेट है। इसमें 1 किलो गुनगुना पानी भरिए और लेटने के स्थान से 2-2.5 फीट ऊपर इसे टांग दीजिए। और ये जो ट्यूब जा रहा है ना, ये जो नली गई है, नोजल लगा है, इसकी टोटी को बार खोलकर पानी की धार चेक कर लीजिए कि पानी का प्रवाह सही है कि नहीं सही है। उसके बाद इस टोटी में वैसलीन का तेल लगा लीजिए और पीठ के बल इस तरह लेट जाइए। किसी तख्ते पर या ज़मीन पर भी लेट सकते हैं। और इस नोजल को गुदा द्वार में लगा लीजिए और टोटी खोल दीजिए। जितना पानी आराम से जा सके जाने दीजिए। जब पानी चला जाए तो इस टोटी को निकाल दीजिए। एनिमा लेने के बाद जितनी देर तक आप पानी को रोके रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। और फिर उसके बाद शौच जाइए। शौच में सुस्थिर होकर बैठिए। शौच अपने आप होगा, जोर नहीं लगाना है। तो इस मिट्टी की पट्टी और एनिमा के प्रयोग को सिर्फ 3 दिन करना है। सुबह और शाम दोनों समय
कटी स्नान लीजिए। ये कटी स्नान कम से कम 2 महीना तक जरूर चलाइए। यह है कटी स्नान का टब। इसके अंदर हैंड पाइप का पानी भर लीजिए और ऐसी जगह कटी स्नान लीजिए जहाँ पर हवा का झोंका ना लगता हो, कहीं से हवा ना आती हो। और इस कटी स्नान के टब में जैसे ये बैठा है इसी तरह बैठ जाएं और एक मुलायम तौलिया ले लें और उस मुलायम तौलिए से पानी के अंदर ही पेट को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे रगड़ते रहिए। ये है कटी स्नान। इस कटी स्नान को 5 से 10 मिनट तक आप ले सकते हैं। शुरुआत 1 मिनट से करिए और धीरे धीरे ही पूरे समय पर पहुंचिए। और कटी स्नान लेने के तुरंत बाद बदन को गर्म करना ज़रूरी है, इसके लिए टहलिए। तो सुबह कटी स्नान लेने के बाद टहलने चले जाइए और फिर आकर योग करिए। और शाम को 5-6 बजे के बीच में कटी स्नान लेकर टहलने निकल जाइए। तो सुबह कटी स्नान लेकर टहलने निकल जाइए और आकर योग करिए। और शाम को 5-6 बजे के बीच में कटी स्नान लेकर टहल लीजिए। किसी गमले में 3-4 इंच ठंडा पानी भर लीजिए और उसमें रोज 10 मिनट गुदा द्वार को डुबोकर बैठिए। इस चिकित्सा क्रम को 2 माह तक चलाने के बाद 3 दिन का उपवास करिए। उपवास काल में आराम करिए। दिन भर पानी पीते रहिए, नींबू का रस मिलाकर। चौथे दिन रसाहार करिए। रसाहार में सुबह, दोपहर और शाम को तीसरे पहर और शाम को दिन भर में 4 बार 1-1 गिलास किसी मौसमी फल का रस जैसे अनार या संतरा या अनानास का रस लीजिए। और 5वें दिन फलाहार करिए। तो सुबह, दोपहर और शाम कोई मौसमी फल 1-1 पाव की मात्रा में लीजिए। और उपवास, रसाहार और फलाहार इस काल में रोज पेट पर मिट्टी की पट्टी और एनिमा लेते रहिए। 6वें दिन सुबह और शाम को फल और दोपहर को उबली सब्जी और 1 रोटी लीजिए। और 7वें दिन साधारण भोजन पर आ जाइए। जैसा इसमें देखिए, परहेज किसी से करना है। गरिष्ठ भोजन, तली भुनी चीज़ें, अचार, खटाई, इन सब का परहेज करना है। और पका या कच्चा पपीता, बेल, मट्ठा, दही, चोकरदार आटा, उबली हरी सब्जियां, केला, किशमिश, ये सब पथ्य है। बवासीर कितनी भी पुरानी हो या किसी तरह की हो, इस चिकित्सा क्रम से वह जड़ से ठीक हो जाती है। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।